आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 को हल किया था, पूरे अच्छे तरीके से समझते हुए हल किया था दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली जो है आपका 8.2 इसको आज हम लोग बनाने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो मैंने 8.1 जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो फॉर्मूला को याद रखना दोस्तों। साथ ही साथ हम लोग एक चीज़ और इसमें सीखेंगे, हम लोग एक सारणी के बारे में सीखेंगे कि ये जो सारणी आपका 8.1 है जिसमें आपका ये सारा मान दिया हुआ है, इसको आप लोग को याद रखना है दोस्तों। तो ऐसे याद रखिएगा, साइन का याद रखिएगा। तो देखिए 0, उसके बाद 1/2 है, 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर उसके बाद √3/2 है, उसके बाद फिर 1 है। तो इस तरह से देखिए अब कॉस वाला जस्ट उल्टा होता है, ये 1 यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये वाला बीच में रह गया और ये इसका और ये इसका। इस तरह से वैल्यू जो होता है वो आप याद कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर 10 का जो वैल्यू है वो 10 का 0 से शुरू होता है, 45 पे 1 जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि आप परिभाषित हो जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। छोटा है तो 1 बट्टा में देंगे √3 को, और बड़ा है 60 होता है तो उसमें हम लोग √3 को ऊपर में दे देंगे। बस ये इसी तरह कीजिए दोस्तों। बाकी बात 0 को उल्टा आप परिभाषित कौशिक में साइन का बताए थे ना कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। तो 0 का उल्टा, 0 मतलब छोटा और छोटा का उल्टा अपरिभाषित। अब देखिए 30 में हमको करना है, साइन से निकालना है कौशिक का। हम लोग क्या करेंगे, 2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। देखिए 2 को ऊपर, 1 के नीचे सब में छुपा रहता है इसीलिए नहीं लिखा है। यहाँ देखिए √2 को ऊपर कर दीजिए, 1 नीचे कर दीजिए, √2 है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2 को ऊपर कर दीजिए, √3 के नीचे कर दीजिए। 1 का उल्टा कीजिएगा तो बट्टा में 1 छुपा रहता है तो 1/1 ही होगा, मतलब 1 ही आपका मान होगा। सेक देखिए उसी तरह से कॉस का भी उल्टा करिएगा दोस्तों। तो इसी तरह जैसे ऊपर वाला में किए थे वैसी तरह से आएगा। कोट में देखिए ये 10 का उल्टा होता है, 0 बहुत छोटा होता है, उसका उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित, इतना बड़ा जिसको परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। √3 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे। तो यहाँ देखिए √3 आपका ऊपर में चला गया है ना, और 1 इसका नीचे में छुपा ही रहता है दोस्तों। उसके बाद देखिए 1 का उल्टा 1 ही होता है ना, 1 का बट्टा में 1 है तो वही रहेगा। इसमें देखिए बट्टा में आपका 1 छुपा रहता है तो 1 को ऊपर लिख दीजिए, √3 के नीचे लिख दीजिए। आप परिभाषित का उल्टा 0, जो सबसे बड़ा है उसका उल्टा 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये सारे आपको मान को याद रखना है। साथ ही साथ अब हम लोग इस जो प्रश्नावली का जो प्रश्न है उसको अब हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। तो हम लोग को क्या करना है, इस सारा को मान निकालना है। वैल्यू अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, तो हम लोग को उसी वैल्यू चार्ट की मदद से हम लोग को याद रख के इस मान को निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका प्रश्नावली है 8.2 जिसका हम लोग बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि 1 नंबर में आपका है साइन 60 डिग्री है ना, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न रहा। अब देखिए आप यहाँ से बैठा सकते हैं जो आपको वैल्यू याद है। तो यहाँ पे √3/2 है ना, √3/2, कॉस 30 है तो इसका भी वैल्यू √3/2। उसके बाद साइन 30 है तो इसका वैल्यू 1/2, कॉस 60 है तो इसका भी वैल्यू 1/2। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन 30 है और कॉस 60 है तो यहाँ बीच में गुना का साइन छुपा रहता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो √3 को गुना कीजिएगा तो 3 आया, और 2 नीचे में गुना कीजिएगा तो 4, प्लस का प्लस। ऊपर में देखिए दोस्तों 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 ही होगा, और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो गया आपका। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दोनों को भिन्न का जोड़ ले लीजिएगा तो 3 + 1 बार में जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4/4, और इसको आप काटिएगा तो 1, यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग 1 का 1 बनाए थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा की ओर। चलिए यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों 2tan² 45 डिग्री है, उसके बाद फिर प्लस cos² 30 डिग्री है, उसके बाद फिर माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से मान जो है वो आपका दिया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो मान को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 का 2 रहने देंगे, 10² 45, मतलब कि 10 का जो 45 का मान होता है उसका स्क्वायर करना है, प्लस तो प्लस। अब cos 30 का स्क्वायर करना है तो 30 डिग्री में क्या होता है, तो ये होता है आपका √3/2 होता है। और यहाँ पे आप इसका क्या दे दीजिएगा, स्क्वायर माइनस sin² 60 डिग्री, मतलब कि sin 60 का वैल्यू लिख दीजिए और उसका स्क्वायर दे दीजिए, है ना। अब ये आपका हो गया दोस्तों। तो 2 का 2 रहने दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का प्लस। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 3, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, माइनस का माइनस, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। अब देखिए दोस्तों नीचे में सभी का आपका 1 छुपा रहता है, तो आप
यहाँ माइनस में है और ये आपका प्लस में, खत्म हो गया। अब यहाँ से 2 1 कम 2 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा नंबर का था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग यहाँ से तीसरा नंबर को बनाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका लिखा हुआ है cos 45 है ना, cos 45। उसके बाद फिर बटा में देखिए दोस्तों आपका लिखा हुआ है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग उसी प्रोसेस के माध्यम से बनाएंगे। यहाँ देखिए cos 45 है, तो cos 45 का वैल्यू 1/√2 है ना, बट्टा ये आपका मेन बट्टा है दोस्तों। अब उसके बाद cos sec 30 है, तो sec 30 को हम लोग cos इससे याद रख सकते हैं, cos 30 से। cos 30 का वैल्यू कितना था, तो वो था आपका √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ लिख दीजिए 2/√3। उसके बाद फिर प्लस, तो प्लस। अब देखिए cosec 30 को लिखना है, cosec 30 1/2 का उल्टा 2/1। चलिए ये हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 1/2 को ऊपर √2 को रहने दीजिए, और यहाँ देखिए दोस्तों आपका √3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो √3 है ना। और यहाँ से देखिए √3 के एक बार पढ़ें तो 2 को भी एक बार पढ़ेंगे, और यहाँ से 2√3 हो जाएगा, क्योंकि 1 को √3 बार पढ़े है ना, 1 को √3 बार पढ़ेंगे तभी √3 आएगा, इसीलिए हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक लाइन इसको और यहाँ सॉल्व कर देते, फिर इधर करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, आप देखिए ये जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर के साथ गुना में जाता है, मतलब कि 1 और √3 आपस में गुना होगा, साथ ही साथ यहाँ देखिए 2 और जो ये वाला आपका गुणम है वो आपका नीचे में ही गुना रहेगा, 2 + 2√3 ये आपका रहेगा है ना। देखिए दोस्तों, हम लोग बीच वाला को एक साथ गुना करके लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि √2 को अगर अंदर में गुना कर दें तो भी आपका आंसर वही आएगा जो आपका दिया हुआ। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर में है वो नीचे में रूट नहीं है, मतलब कि आपको रेशनलाइज भी करना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जगह बचा के रखे थे, यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका √3 ऊपर में आएगा, √3 कम √3 इसको लिख देते हैं √3। बटन देखिए, यहाँ 2 को √2 के अंदर में गुना कर दीजिए तो 2√2, और यहाँ से प्लस है तो प्लस। अब √2 को उससे भी गुना करेंगे तो आपका रूट देखिए यहाँ से कर रहे तो 2 गिनती में तो 2 रहेगा आपका, √2 √3 को गुना कीजिएगा तो √6। अब देखिए रेशनलाइज करेंगे, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हम लोग किससे करते हैं, तो यहाँ पे जो नीचे में रहता है ना उसी को साइन चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे तो 2√2 - 2√6 हो जाएगा, और बट्टा में जो ऊपर में लिखे हैं वही चीज़ को नीचे में भी लिख देते हैं। यही आपका रेशनलाइज कहलाता है, मतलब हर का परिमेयकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, √3 को ये दोनों के साथ गुना करना है, तो देखिए √3 और गुना करना हमको 2√2 - 2√6, और इसके साथ गुना करना है। बट्टा में आपका क्या रहेगा, तो यहाँ देखिए a + b इंटू में आपका a - b, तो क्या होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, मतलब कि a की जगह में आपका फर्स्ट वाला है तो 2√2 का स्क्वायर दीजिएगा माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि 2√6 का भी स्क्वायर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ऊपर वाला को गुना कर दीजिए तो यहाँ से आपका 2 तो 2 रहेगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, माइनस है तो माइनस रहेगा, और यहाँ से अगर आप देखिएगा यहाँ पे √3 है अंदर में, मतलब कि 2 का 2 रहने दीजिए, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा है ना, उसको लिख देते हैं माइनस, यहाँ डिवाइड का डिवाइड दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो गया आपका, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2, माइनस का माइनस। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 6। देखिए यहाँ पे आराम से 2 का 4 हो गया, और √6 का 6वें रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2√6 को रहने देते हैं, 2√6 को रहने देते हैं माइनस, यहाँ हम इसको गुणनखंड करके लिखते हैं दोस्तों। ये 2 पहले से था आपका ना, देखिए यहाँ पे चला गया मेरा, ये आपका इस तरह से है, 2 आपका अलग है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपका √18 है, इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, 2 × 3 × 3 इस तरह से होगा, बट्टा का बट्टा दे दीजिए, 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2√6 था तो उसको रहने देते हैं, 2√6 माइनस, यहाँ देखिए आपका 3 मिल गया तो बाहर निकालिएगा तो 2 के साथ गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, और अंदर में √2 आपका बच जाएगा।
और यहाँ देखिए दोस्तों अगर आप घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो दोनों को माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका आंसर है दोस्तों वो नीचे में माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों जगह से माइनस को कॉमन ले लेंगे और साथ ही साथ 2 को भी कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे ही बनाते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझिएगा, 2 को कॉमन लिए और माइनस को कॉमन लिए, ठीक। यहाँ से हम 2 को भी लिए और माइनस को लिए। तो देखिए ये जो माइनस में था ये वाला, तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3√2, और यहाँ पे देखिए 2 निकाल दिए और तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो साइन चेंज हो जाता है। जब जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, तो ये प्लस में है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस में था, तो ये इधर माइनस में लिखाएगा। और ये आपका 2 बाहर निकाल दिए हैं, तो अंदर में बचेगा आपका सिर्फ √6। और डिवाइड के अंदर में देखिए दोस्तों -16 था, माइनस से माइनस काट दीजिएगा, एक बार में 8 दूना 16 कट जाएगा। अब देखिए जो आपको आंसर में था वही आपका आ चुका है, मतलब कि 3√2 माइनस √6 और बटा में आपका जो है 8, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भी समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है नंबर 4। तो उसको अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो भी हम लोग का मान है उसको हम लोग को याद रखना है दोस्तों। उसी मान के बदौलत, मतलब कि मान की मदद से हम लोग ही ये सारा का सारा प्रश्न को बना रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका नंबर 4 होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 होने वाला है। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, और डिवाइड दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो मान को जो का त्यों बैठा देंगे। जैसे साइन 30 का क्या मान होता है, तो 1/2 होता है, प्लस का प्लस देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, इसके नीचे भी एक छुपा रहता है, माइनस का माइनस, कॉसेक 60 है तो हम लोग को साइन 60 का उल्टा कर देना है, √3/2 का 2/√3, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2/√3। अब यहाँ डिवाइड का साइन देंगे दोस्तों, क्योंकि ये मेरा डिवाइड का था तो डिवाइड देंगे। सेक 30 है तो हम लोग को cos 30 याद करना है। cos 30 आपका कितना होता है, तो cos 30 आपका होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2/√3। उसके बाद प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos 60 का याद करना है दोस्तों, तो cos 60 का हम लोग 1/2 याद किए थे, और उसके बाद प्लस cot 45 है, 45 का वैल्यू साइन कोट 10 कोट में 45 में 1 होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से इसको जो मान बैठाएं इसको अब हम लोग हल करते जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों नीचे में 2 और √3 है, तो 2√3 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए 2 और √3 इससे लिए, अभी बट्टा के ऊपर में ही एलसीएम ले रहे हैं, तो 2 को √3 से गुना किया तो ऊपर वाला √3 से गुना करना पड़ेगा, प्लस का प्लस। 1 को पूरा 2√3 से गुना किया तो इसको भी 2√3 से गुना कीजिए, माइनस का माइनस। यहाँ 2 से गुना करेंगे तभी ना 2√3 हो जाएगा, कहे कि √3 तो है ये है, तो यहाँ से हमको 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर में 4 हो जाएगा। अब ये आपका मेन बट्टा है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 2√3 का एलसीएम भी लीजिएगा तो यहाँ पे भी 2√3 आएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको 2 से गुना किया तो ऊपर वाला को 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस रहेगा। 2 को √3 से गुना किया तो ऊपर वाला को √3 से गुना कीजिएगा, प्लस का प्लस। इसको 2√3 पूरा से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 1 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो आपका सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये इसका बटम है और ये इसका बटम है, तो दोनों आपस में कट जाएगा, क्योंकि इस नीचे ऊपर में जाता है ना, तो ये कट ही जाता है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, तो एक लाइन ऊपर में लिखिएगा और इसको नीचे में लिखिएगा, तो नीचे रहेगा तो बट्टा को ऊपर नीचे रहेगा तो कट ही जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे भी काट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग मान को लिख सकते हैं। क्या क्या बच गया आपका, देखिए यहीं पे इधर लाइन करके बता देते हैं दोस्तों, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। देखिए बराबर, देखिए क्या बचा है, 1√3 प्लस 2√3 टोटल 3√3, -4 था तो -4 बचा है। अब यहाँ देखिए 4 और आपका जो बचा था वो रहेगा। अब इधर देखिए दोनों प्लस में तो प्लस में लिखेंगे और इधर भी 3√3 आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो दोनों को हम लोग एक साथ एक वैल्यू लेकर आने के लिए हम लोग उसमें हर का प्रमेय करेंगे, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब यहाँ देखिए दोस्तों 3√3 है, -4 है, तो लिख दीजिए 3√3 -4। अब देखिए दोस्तों डिवाइड का नीचे में 4 प्लस 3√3 है, तो उसको भी हम लोग लिख दिए। देखिए दोस्तों, हर का परिमेयकरण मतलब होता है कि नीचे में जो साइन है, जैसे यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे माइनस लगा के ऊपर नीचे में दोनों गुना कर देंगे, तो 4 - 3√3
3 हो जाएगा, बट्टा में भी 4 माइनस 3 रूट 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं तो सजा करके लिखेंगे, ताकि यहाँ पे भी देखिए इसको हम लोग जो पहले है उसको बाद में। देखिए दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ पे हम एक लाइन और इसको लिख देते हैं। देखिए इधर इसको अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग पहले लिख दें a प्लस बी, अगर हम लोग इसको a की जगह में ला दें तो देखिए कैसे फॉर्मूला में आपका आएगा वो देखते हैं। तो फिर गुना ही कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ देखिए 3 रूट 3 माइनस 4 आपका रहेगा, गुना में आपको लिखना है। देखिए यहाँ से अगर हम माइनस को अगर कॉमन ले लें तो ये जो आपका बाहर में है, जैसे माइनस को कॉमन ले लें तो ये जो आपका 3 रूट 3 माइनस में था वो आपका प्लस में हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर में भी दोनों जगह सेम आ जाएगा दोस्तों, हम लोग सेम लाने के लिए किए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या बच गया है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं कि पहले 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ऊपर में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ऊपर में आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो देखिए दोस्तों यहाँ से आप हल करते हैं तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा कि 3 मतलब कि 3 रूट 3 माइनस 4 जो है इसका आपको होल स्क्वायर करना है। माइनस जो आप कॉमन ले लिए थे ताकि बराबर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, सिर्फ 3 होगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होता है a का स्क्वायर, ये तो आपका माइनस बाहर में रहेगा शुरू से ना, तो a का स्क्वायर होता है तो हम लोग 3 रूट 3 का होल स्क्वायर देंगे। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर होता है तो 4 का स्क्वायर देंगे, माइनस 2ab होता है तो 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 3, ये हम लोग देंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि बट्टा के नीचे आपका क्या बचा है, तो 16 बचा है, माइनस 9 या 27 बचा है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस आपका बाहर में रहेगा ही। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और उसके बाद रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 रूट 3, है ना। और बट्टा में देखिए दोस्तों आपका कितना बचा है, तो अगर 16 में घटाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा। और यहाँ से हम मेरा कितना माइनस में बचेगा, तो 4 और 7 11 बचेगा। देखिए दोस्तों माइनस से माइनस आपका खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऊपर में देख रहे हैं 9 या 27 हो गया आपका, तो यहाँ 27 लिख दीजिए, प्लस 16 का 16 लिख दीजिए, माइनस 24 है तो इसको भी रूट 3 है तो उसको भी लिख दीजिए। अब देखिए दोस्तों नीचे में आपका 11 बचा है और यहाँ से हम लोग 16 और 27 को जोड़ेंगे तो 13 का 3 और यहाँ से आपका 43 हो जाएगा, 24 रूट 3 और बटन आपका 11, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां होने वाला है। यहाँ देखिए दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपको हर का प्रमेयकरण करना है, तो हम लोग इसी तरह से इसको करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। अब हम लोग इसको देखिए दोस्तों नीचे में देख रहा होगा जो आप लोग लिखे हैं वो आपका एक और फार्मूला में बैठ जाता है डायरेक्ट, लेकिन हम लोग को नहीं अभी बैठाना है क्योंकि अभी उसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को मान जो जो आता है दोस्तों हम लोग उसको बैठाते जाएंगे। यहाँ देखिए 5 है तो 5, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का वैल्यू आप लोग याद किए होंगे, तो आपका 1/2 था, तो यहाँ पे 1/2 का हम लोग स्क्वायर देंगे, 1/2 का स्क्वायर देंगे, प्लस का प्लस 4 तो 4 पहले, और सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू हम लोग याद किए थे 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2/√3 और इसका हम लोग स्क्वायर दे देंगे, माइनस 10 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। बट्टा है तो पूरा बट्टा दे दीजिए दोस्तों। अब यहाँ देख रहे हैं साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 है तो हम लोग 1/2 का स्क्वायर देंगे, प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर देंगे, है ना। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग मान को बैठा चुके हैं, तो यहाँ से अब हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते जाते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 5 का 5 रहेगा आपका,
1/2 है तो 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना। अब यहाँ देखिए दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे में √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 बचेगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब जो बड़ा वाला बट्टा है वो लिख दीजिए दोस्तों, यहाँ से 1/2 है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आपका इस तरह से रहेगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर में हम लोग को दिख रहा है कि सारा संख्या बन गया, तो उसको हम लोग हल कर देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 5/4 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो प्लस का प्लस, 4 चौके 16/3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका नीचे भी 1 छुपा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1/4 है, 1 तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे और मतलब एलसीएम ले लेंगे, और 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 को एक बार पढ़ें तो 1 और 3 को भी एक बार पढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग 12 एलसीएम को ले लिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 4 को 3 बार पढ़ें तो 5 × 15, प्लस 3 को 4 बार पढ़ें तो इसको भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 16 चौका 64, माइनस इसको 12 गुना किए तो ऊपर वाला को भी 12 गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका मेन बट्टा जो था उसको हम लोग लिख दिए हैं, और यहाँ जोड़ दीजिएगा तो आपका 4/4 हो जाएगा ना, और ये कट भी जाएगा, एक बार में कट जाएगा, क्योंकि हम लोग इसका भी इनका जोड़ कर ही दिए हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये आपका जो बचा हुआ है ऊपर में उसको घटा लीजिए, और सबके नीचे में 1 छुपा रहता है तो इसको नहीं भी लिखिएगा तो 1 को तो चलेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों आप 15 और 64 को जोड़ करके और उसमें 12 को घटा दीजिए, या फिर 15 में 12 घटा दिए, 3 बचा, 3 ही जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 67, और बट्टा में 12, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 2 का फर्स्ट नंबर को क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 10 30 डिग्री बट्टा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 का फर्स्ट नंबर चल रहा है दोस्तों। अब 2 का पहला नंबर में देखिएगा तो इसी तरह से, अब यहाँ देखिए 2 का जगह में 2 रहने दीजिए, 10 30 है तो 1/√3, बट्टा है तो बट्टा 1 का 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है तो हम लोग 30 का वैल्यू लिख करके 1/√3 को, और इसका हम लोग क्या दे देंगे, होल स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको बस इसी को हल करना है। यहाँ देखिए 2 1 कम 2 ऊपर में हो जाएगा, √3 नीचे में था तो √3 नीचे में रहेगा, बट्टा का बट्टा, मेन बट्टा यही है। अब यहाँ देखिए इसका नीचे 1 का नीचे 1 छुपा हुआ है, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर की जगह 1, √3 का स्क्वायर की जगह तो सिर्फ 3। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका जो है उसको रहने दीजिए, 2/√3 को रहने देते हैं, मेन बट्टा ये है मेरा। उसके बाद 1 और 3 का एलसीएम नीचे में ले रहे हैं तो 3। यहाँ देखिए 1 को 3 बार पढ़ें तो ऊपर वाला को 3 से गुना करेंगे, मतलब ये 3 को तो यहाँ पे 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर के साथ गुना होता है, तो 3 और 2 को गुना करेंगे, 3 × 2, और इधर जो आपका ये दोनों एक साथ में गुना हो जाएगा, मतलब कि ये आपका 4 × √3, 4 × √3। यहाँ से देखिए दोस्तों ये एक बार में और ये 2 बार में ख़त्म होगा, और साथ ही साथ देखिएगा तो इसमें 2 √3 होते हैं, ये 3 जो है उसमें 2 √3 होता है, 2 √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे में आपका 2 √3 था ही, √3 से √3 खत्म। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो जो बचा है उसको लिख दीजिए, ऊपर में क्या बचा है √3 और नीचे में क्या बचा है तो सिर्फ 2, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर भी बना चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर की ओर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकेंड नंबर, उसको अब हम लोग हल करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टा में आपका है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का जो था वो दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिख दिया। अब इसका हम लोग हल को देखेंगे कि किस प्रकार से इसका हल हो रहा है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए अब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 का वैल्यू तो 1 ही लिख देंगे, उसी तरह से माइनस का माइनस लिख देंगे। 10 स्क्वायर 45 है, मतलब कि 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और इसको हम लोग स्क्वायर दे देंगे, माइनस बट्टा
1 तो 1 प्लस तो प्लस। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 का वैल्यू 1 और इसका भी हम लोग स्क्वायर दे देंगे। देखिए दोस्तों 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही, और 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब ऊपर में देखिएगा दोस्तों तो ये आपका कट जाएगा, तो मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में 0 और बट्टा में 2, और किसी के भी मतलब 0 बट्टा समथिंग तो 0 हो जाता है, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। मतलब कि इसमें जो आपको दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर बनाए थे, उसमें जो हमारा मान आया था वो क्या आया था, तो वो हमारा आया था कि √3/2। इतना ही हम लोग को नहीं छोड़ना है। √3/2 किसका मान होता है, तो आप बोलिएगा सर ये साइन 60 का मान होता है ना, साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ देखिए साइन 60 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो ये देखिए साइन 60 का मान, यही वाला आपका ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। इसमें आपको टिक करना था दोस्तों, तो ऑप्शन ए को टिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो 0 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को टिक कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर को बनाते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 को बनाते हैं दोस्तों। अब यहाँ जो 3 नंबर है, इसमें आपका लिखा हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a। हम लोग इसको बाय द ऑप्शन बनाते हैं दोस्तों। इसमें बाय द ऑप्शन बनाने का ये लाभ होगा ना कि आपका एक बार में आंसर मिल जाएगा। देखिए ये जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर बनाना चाह रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, तो देखिए दोनों को हम लोग को बराबर देना है, सत्य होता है, मतलब कि ये सही है। तो आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो देखिए a की जगह हम क्या रखेंगे, अगर हम 2 को यहाँ 0 ले लें, शुरू में 0 आपका जो ऑप्शन है, तो 2 और 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक, इधर 0 आ गया मेरा, है ना। अगर साइन 0 का साइन a है, तो हम लोग साइन a मतलब कि 0 पुट कर रहे हैं, तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो गया, और 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो भी 0, मतलब कि दोनों तरफ मेरा 0 हो जा रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जो है ना कि a बराबर पहला जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें हम लोग का जो 0 डिग्री है उसी को हम लोग पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 × 0 हो जाएगा बराबर इधर 2 साइन और यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों साइन और 2 को 0 डिग्री से गुना कीजिएगा तो 0 डिग्री होगा बराबर यहाँ पे 2 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। अब यहाँ से देखिए दोस्तों साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 और यहाँ 2 को गुना कीजिएगा 0 से तो 0, मतलब कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए जो है, मतलब कि ए बराबर हम लोग को कौन सा टिक मारना है, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक मारना है, जो कि हमारा बराबर दोनों तरफ सत्य हो जा रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 नंबर है 2 10 30 डिग्री और डिवाइड में है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका हम लोग मान को यहाँ पे बैठा करके इसका निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों आपका जो लिखा हुआ है 2 10 30 डिग्री बट्टा में आपका लिखा हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले 2 का 2 10 30 का वैल्यू 1/√3 और डिवाइड है आपका तो 1 का 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे 1 बट्टा में √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 2 का 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 √3 का √3 और बट्टा के नीचे देखिए 1 है तो 1, इसका नीचे 1 छुपा है, माइनस का माइनस। देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 3। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे नीचे में, और साथ ही साथ यहाँ देखिए दोस्तों 2/√3 होगा ऊपर में आपका, यहाँ 3 का एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 को 3 बार कहें तो ऊपर वाला को भी 3 से गुना करेंगे, माइनस 3 को 1 से गुना किए तो 100 को 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों एक लाइन और यहीं पे लिख देते हैं। चलिए अटेगा नहीं दोस्तों, इधर लाइनिंग करके लिखते जाते हैं ना। देखिएगा दोस्तों ये आपका यहाँ तक हल किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। अब यहाँ से हम लोग उसके आगे स्टेप को हल करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका 2 था तो हम लोग 2 को रहने देते हैं, 2 को रहने देते हैं और √3 को भी रहने देते हैं, और उसके बाद बट्टा है तो बट्टा को भी रहने देते हैं। यहाँ देखिए √3, अब यहाँ देखिए दोस्तों 3 माइनस 1 है तो कितना बचेगा, 2, 3 है तो 3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2 गुना √3 हो जाएगा, बीच वाला बीच के साथ गुना हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 खत्म। अब देखिए यहाँ पे 2 √3 है, पिछला में भी देखे थे
3 जो बना है वो 2√3 से बना है। तो आखिर √3 का स्क्वायर करते 3 बनता है, मतलब कि ये आपका 2 को √3 लेके रखा है। तो लिख दीजिए √3 गुने √3 और यहाँ से आपका 1√3 है, 1√3 से 1√3 खत्म, तो क्या बचा आपका √3। और देखिए दोस्तों √3 आपका किसका मान होता है, तो ये आपका tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है कि देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग हल किए थे वो tan 60 डिग्री का मान में हमको दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो कि sin 60 डिग्री है उसी के हम लोग टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है tan 60 डिग्री, ये हमारा ही करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, वैसे ये देखिए दोस्तों ये आपका 4th नंबर है ना, ये गलती से 3 लिखा गया था, ये आपका 4th नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, नंबरिंग सिस्टम में थोड़ा सा वहाँ पे लिख दिए थे गलती से। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न जो है वो आपका बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो a का मान जो है वो मतलब कि a + b जो है मान वो आपका वो 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है। तो आपको a जो और a बड़ा भी है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है दोस्तों। सिंपल भाषा में ये आपको 2 चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 और हम लोग इसका करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग करते हैं हल। यहाँ हम लोग को जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। tan a + b बराबर, tan जो है वो a + b कीजिएगा तो बराबर √3 दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए tan a + b √3 है दिया हुआ है, तो हम लोग इसको रहने देते हैं कि tan a + b का मान आप √3 दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे आपका जो √3 है वो आपका कितना हो जाता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। तो हम यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए tan का tan मिल गया, a + b के जगह में कितना है 60, मतलब कि a + b बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, साथ ही साथ आपको और दिया हुआ था तो यहाँ पे और करके लिख दीजिए। और क्या दिया हुआ है आपका, तो दिया हुआ है tan a - b बराबर, a - b बराबर कितना है, तो 1/√3। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग tan इसको हम लोग रहने देते a - b को, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ से 30 डिग्री को लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सर tan और tan मिल गया तो a - b की जगह में 30 है ना, तो हम लोग यहाँ से a - b का वैल्यू निकालेंगे और ये आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों आप लोग विलोपन विधि जो चैप्टर 3 था आपका, उसमें आप लोग इस तरह का बहुत सारे प्रश्न को बनाए हैं, तो यहाँ से हम लोग भी विलोपन विधि लगाएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे और हम लोग इसको काट करके वैल्यू निकाल देंगे। लिखते हैं दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से लिए हैं, तो समीकरण 1 में था a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2 में था a - b बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये प्लस में ये माइनस में तो खत्म हो जाएगा, a आपका 2a हो गया बराबर 30 और यहाँ पे 90 हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a बराबर निकाल दीजिएगा तो 90/2 और ये कट जाएगा तो 45 आपका जो a का मान है वो निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a का मान निकल गया तो a का मान यहाँ बैठाइए, चाहे आप इसमें बैठाइए, 1 या 2 में से किसी में बैठा दीजिए, आपका b का मान आ जाएगा। तो हम लोग 1 में बैठा देते हैं, तो इसीलिए करके लिखते हैं यहाँ से दोस्तों कि a बराबर 45 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं, तो समीकरण 1 आपका क्या था, तो a + b बराबर 60 डिग्री था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों a की जगह हम 45 रख देंगे प्लस a की जगह हम 45, b की जगह में ba रहने देते, क्या एक वैल्यू हमको पता नहीं है, तो अभी निकल के आ जाएगा सर 30, ये जो आपका 60 था वो 60 रहेगा, 45 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, और b बराबर जो आपका निकल के आएगा दोस्तों वो आपका 15 डिग्री होगा। और इसीलिए करके आप यहाँ पे लिख दीजिए कि नीचे में, इसीलिए a = 45 डिग्री और b = नीचे में लिख दीजिए 15 डिग्री, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो भी आपको सत्य और असत्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग उसको लिख करके और ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से सत्य और असत्य का पूछ रहा है, बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है।
कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर में जो कि एंगल का काम कर रहा है इसका बराबर साइन ए प्लस साइन बी, दोनों को अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग ये गलत है, सरासर गलत है। अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल की मदद से आपको हम समझा के यहाँ पे दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ जो आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में जो लिखा हुआ है आपका कि साइन ए प्लस बी जो आपका लिखा हुआ है दोस्तों बराबर बोल रहा है कि साइन ए को अलग कर दीजिए सर और साइन बी को भी आप अलग कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम यहाँ पे a बराबर यहाँ पे अपने से पुट कर रहे हैं, a बराबर 60 पुट कर रहे हैं और b बराबर हम पुट कर रहे हैं वो 30 पुट कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग को ये दोनों का मान पता है तो हम लोग इस दोनों को पुट कर देते हैं। देखिए साइन यहाँ पे तो 60 और 30 पुट कीजिएगा तो आपका 90 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी लिख लेंगे। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे साइन a की जगह कितना रखिएगा 60 प्लस b की जगह कितना रखिएगा तो साइन 30 रख दीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, साइन आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर, इधर साइन 60 का हमको वैल्यू पता है तो क्या होता है √3/2 और इधर आपका हो जाता है 1/2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों बराबर 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा √3 + 1। तो कोई भी मैच ये कट के 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर मतलब कि 4 का ए नंबर में बोल रहा था वो आपका सरासर असत्य है। तो हम लोग को 1 नंबर का जो हम यहाँ पे लिखे थे इसको हम लोग लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, और यही आपका करेक्ट आंसर 1 का हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, तो इसको हम लोग टेबल की सहायता से पढ़ रहे थे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए थीटा का मान पहले 0 है, एंगल को ही थीटा बोल रहे थे। अभी 0 था, फिर 30 था, फिर 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 90 हुआ। तो देखिए साइन का मान में भी 0 से बढ़ के 1/2 हुआ, धीरे धीरे 1 तक गया, मतलब ये धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। तो ये कथन जो आपका है कि आपका थीटा के मान में वृद्धि करने पर साइन के मान में भी वृद्धि होता है, ये जो कथन है वो आपका सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जो दूसरा वाला है हम लोग देख लिए अभी टेबल में कि ये क्यों सत्य है, बस यही आपका सत्य हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 3 में चलते हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा के वृद्धि होने पर कॉस के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, जस्ट उल्टा आता है, साइन में बढ़ रहा है तो कॉस में घटता था। तो ये आपका गलत बोल रहा है। अभी अभी हम लोग टेबल देखे थे दोस्तों, साइन में वृद्धि होता है लेकिन कॉस में तो उल्टा काम हो रहा था ना। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि नहीं, ये आपका असत्य बात है, तो इसको हम लोग असत्य लिख देंगे, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। नहीं, थीटा का सब मान मतलब कि साइन 30 बराबर कॉस 30, साइन 60 बराबर कॉस 60। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री रखिएगा तो होता ही नहीं होता है बराबर। एक में 1/, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप जो टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री लेंगे तो 1/2, लेकिन कॉस 30 डिग्री लेंगे तो देखिए थीटा का मान तो सेम है लेकिन साइन कोस का वैल्यू सेम आ रहा है क्या, नहीं। तो ये भी कथन जो आपका दिया हुआ है, ये भी आपका जो कथन है वो असत्य हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको असत्य, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख देंगे असत्य और यही आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 5 की ओर चलते हैं, लास्ट है आपका दोस्तों। बोल रहा है कि यहाँ दिखा देते हैं दोस्तों। बोल रहा है 1 = 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, मतलब कि अपरिभाषित है। तो देखते हैं हम लोग कि कॉट का 0 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है ये कोट लिखा हुआ है और परिभाषित नहीं है, मतलब आप परिभाषित है, आ लगा दिया है, उसमें नहीं बोला था। तो एक ही बात है, देखिए 0 डिग्री पर कोट को हम लोग देख रहे हैं तो अपरिभाषित है, मतलब कि ये कथन जो आपका है वो सही बोल रहा है कि आप मतलब कि परिभाषित नहीं हो सकता है, इसको हम लोग अपरिभाषित भी बोल रहे हैं। तो यह कथन आपका सत्य हो गया और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने सपोर्ट जो होता है दोस्तों वो बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका प्रश्नावली 8.3 होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।